हमको बहुत खुशी हो रही है। ये पुरस्कार जो है हमें नहीं मिला है, हमारी विलुप्त होती जो कला है उसको मिला है। ये बहुत प्रसन्नता है। क्या संघर्ष रहा है आपके जीवन में? जीवन बहुत संघर्ष रहा, इसके पीछे बहुत लड़ना पड़ा। नौकरी भी छोड़ी हम तो बीच में, बैंक में नौकरी करता था। 98 मैंने छोड़ दी क्योंकि समय नहीं मिलता था इसके लिए, तो फिर मैंने रिजाइन दिया और फिर अब तो लगातार काम करते रहे। ये कौन सी कला है जो विशेष? ये अखाड़ा कहते हैं, अखाड़ा बार समाज युद्ध शैली, लाठी तलवार भाला त्रिशूल कटार इत्यादि की युद्ध शैली है जो एक आदमी से एक आदमी की युद्ध शैली सिखाई जाती है। इससे हमारा शारीरिक व्यायाम भी होता है और बचाव पक्ष भी बहुत ज्यादा होता है, तो लड़कियों को ज्यादा सीखना चाहिए। हमारे बहुत से लोग फोन कर रहे हैं कि आपको पद्म भूषण मिल गया, पद्म सम्मान मिल गया। मैंने कोई टीवी देखा नहीं, कोई रेडियो सुना नहीं, पर अनेक लोग मुझे बधाई दे रहे हैं। तो मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, श्रद्धेय राष्ट्रपति जी को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को पद्म अवार्ड देने का निर्णय किया। और ये अवार्ड, ये पद्म भूषण मुझे नहीं लगता कि मुझे मिला। इस वास्तव में जिन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने काम को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जो राष्ट्र के लिए जगत गुरु बनाने का जो संकल्प है, उस सब में जिन सब लोगों ने सहयोग दिया, वास्तव में ये उनका सम्मान है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि आप हमारे कार्यकर्ता और भी निस्वार्थ भाव से समाज का काम करेंगे तो ये देश निश्चित रूप से जगत गुरु बनेगा। मेरे लिए तो गौरवपूर्ण है ही, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं और साहित्य में जो लोग तल्लीनता से जुटे हुए हैं, उन सब के लिए भी गौरव की बात है। जहाँ तक साहित्य का सवाल है, तो मेरी भूमिका मुख्य रूप से समीक्षाओं पर आधारित है और स्वतंत्र रूप से भी मैंने कुछ लिखा है। उनमें शब्द का विचार पक्ष सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। दूसरी पुस्तक जो मैंने लिखी है, संस्कृति, समाज और साहित्य, ये भी काफी लोकप्रिय हुई और काफी तेजी से हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा वितरित की गई है आदिवासी क्षेत्रों में। मेरे को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री के सम्मान में नवाजा गया है। ये मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन इस खुशी के पीछे जो 40 साल का पीड़ा भी है, वो पीड़ा आज आनंद में परिवर्तित हो गया है। क्योंकि बने हुए रास्ता में सब चलते हैं, लेकिन एक रास्ता बनाना सबसे बड़ी बात होता है। हमारे देश में 12% आदिवासी रहते हैं और आदिवासी, करोड़ों आदिवासी बच्चे ऐसे हैं जिनकी भाषा स्कूल में यूज नहीं होता और बच्चों को राज्य की 24 भाषा में पढ़ाया जाता है। और उसी 24 भाषा में जब पढ़ाया जाता है तो हमारे देश में 19,000 भाषा है और वो भाषा टीचर की भाषा या किताब की भाषा नहीं है। अगर कल्पना करिए कि अगर बच्चों को अपनी मातृभाषा में सीखने को नहीं दिया जाए और उनके नहीं समझने की भाषा में उसको सिखाया जाए, कैसे सीख पाएगा। तो उसी के ऊपर मैं जब आश्रम स्कूल में पढ़ रहा था बचपना में, बोर्डन हाई स्कूल में, वहां मेरे को लगा कि ये आदिवासी बच्चों के प्रति बहुत अन्याय होता है, क्योंकि बच्चों को सीखने सिखाने के बारे में जो मातृभाषा नहीं देना एक अन्याय है। तो ये बच्चों के अधिकार की बाहर की बात है। भारत की संविधान कहता है, शिक्षा नीति कहता है कि बच्चों को सिखाना चाहिए अपनी मातृभाषा में। तो मैं 92 में जब उड़ीसा सरकार को आया, सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टरेट को एक पदस्थ ऑफिसर बन के, मैं कहा कि मैं इसके ऊपर काम करूंगा। उन लोग बोले ना, नहीं वो नहीं होगा। मैं बोला इसके ऊपर ही काम करना मेरा इच्छा है, क्योंकि भारत में, उड़ीसा में 25% आदिवासी बच्चे हैं और 17 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कि उड़िया नहीं समझते हैं। उसी को लेकर मैंने छेड़ा तो उसको मुख्यमंत्री ने माना और मुख्यमंत्री बोला उसको उसी काम ही करना चाहिए। बिजू पटनायक थे और उसी से एक आदेश दिया, उसी आदेश के बल पर मैं 20 साल तक उसी काम करता रहा। बहुत खुश हूँ कि मेरा नाम भी ऐसे लोगों में शामिल हो गया जिन्होंने वाकई तौर पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कुछ नुमायाँ कारनामा
अंजाम दिया है। तो उन लोगों में मेरा नाम आना मेरे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं हो। इससे पहले भी मुझे कई अवार्ड्स और इनामात मिले हैं, लेकिन ये जो एज़ाज़ है पद्मश्री, ये बहुत कम लोगों को मिलता है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वालों को ही मिलता है। आज सुबह सवेरे मुझे ये ख़बर मिली तो बहुत खुश हुआ कि आज भी कुछ लोगों का काम सराहा जाता है, जाना जाता है। तो यानी कि जब सुबह सवेरे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने मुझे फ़ोन किया तो उसको मेरी किताबों के नाम भी मालूम थे, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल बहुत प्रसन्नता हुई। आज माँ नर्मदा जी की जयंती है और ये शुभ समाचार आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुआ। मैं उस समय माँ नर्मदा जी की सेवा में ही हमारे जन अभियान परिषद के नेटवर्क के माध्यम से हम लोग बावरी घाट पर काम कर रहे थे, स्वच्छता कर रहे थे और उस समय समाचार मिला। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के माध्यम से जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है, घोषणा हुई है, मैं उसके लिए सुनकर के बहुत अभिभूत हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि बैतूल जिले के जनजाति समाज, आदिवासी समाज के लिए उनको साथ लेकर के हम जो काम कर रहे थे, सरकार ने उसको संज्ञान में लेकर के और हमको पुरस्कृत करने की घोषणा की है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमें पद्मश्री रोज मिलता है, लेकिन आज भारत सरकार ने एक अवार्ड दे के जो सराहना की है और उससे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जब भी जो जिसके ऑर्गन्स खराब होते हैं और उनको जब भी हमारे डोनेशन से, ऑर्गन डोनेशन से नया जीवन मिलता है, तभी उनके और उनके परिवार के चेहरे के ऊपर जो खुशहाली आती है वो बहुत बड़ा अवार्ड होता है। आप सोचो, किसी के दोनों हाथ नहीं है और उसको हार्ट डोनेशंस के नया जीवन मिलता है। किसी की किडनी खराब है, लीवर खराब है, जिसका हृदय खराब है और उनको नया जीवन मिलता है। किसी के फेफड़े की तकलीफ है और उनको नया जीवन मिलता है, तभी बहुत खुशी होती है। लेकिन आज भारत सरकार ने जो अवार्ड दिया है और ये जो एक्टिविटी हमारे 20 साल से जो चल रही थी उसके ऊपर एक मोहर लगी है, एक हमें प्रोत्साहित किया है, उसके लिए मैं भारत सरकार का माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई, माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह और हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी का बहुत ही आभारी हूँ।